हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है सूरदास के पद, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी रीडिंग हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर है, गोपियां उद्धव को जब बड़भागी कहती हैं तो उनका मतलब यह नहीं होता कि उद्धव सचमुच बहुत भाग्यशाली है। इसके पीछे उनका गहरा व्यंग छिपा होता है। वे दरअसल ये कहना चाहती हैं कि उद्धव कितने अभागे हैं। वे श्री कृष्ण के इतने पास रहते हुए भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, या तेल लगी मटकी को पानी में डुबोने पर पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, वैसे ही उद्धव कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी डूबे ही नहीं। उन्हें प्रेम की पीड़ा, खुशी या तड़प का कोई अनुभव ही नहीं है। इसलिए भाग्यवान कहकर गोपियां उद्धव की इसी प्रेमहीनता और उदासी पर चोट करती हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की है। पहला, कमल के पत्ते से। गोपियों ने कहा है कि उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो पानी में रहकर भी उस पर पानी का कोई दाग नहीं लगता। इसका मतलब है कि उद्धव कृष्ण के इतने करीब होते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते और अप्रभावित रहे। दूसरा है, तेल से सनी गागर से। दूसरी तुलना तेल से सनी गागर यानी मटकी से की गई है। जैसे तेल लगी मटकी को पानी में डुबोने पर पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं टिक पाती, वैसे ही उद्धव पर प्रेम का कोई असर नहीं होता। वे प्रेम रूपी जल में रहकर भी उससे निर्लिप्त बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को कई उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से चार हैं। पहला, कमल का पत्ता। गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वैसे ही उद्धव कृष्ण के अत्यंत समीप रहकर भी उनके प्रेम से पूरी तरह अछूते हैं। अगला है, तेल की गागर। उद्धव को तेल से सनी गागर यानी मटकी के समान बताया गया है। जैसे तेल लगी मटकी को पानी में डुबोने पर भी उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। अगला है, कड़वी ककड़ी। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। जैसे कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती और उसका स्वाद अरुचिकर होता है, वैसे ही उद्धव का नीरस योग ज्ञान उनके मन को स्वीकार्य नहीं है। अगला है, हारिल पक्षी की लकड़ी। यद्यपि यह उलाहना प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को नहीं है, बल्कि गोपियों के अपने प्रेम की दृढ़ता को दर्शाने के लिए है। परोक्ष रूप से यह उद्धव के योग संदेश की निरर्थकता को ही बताता है। गोपियां कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह मजबूती से पकड़ा हुआ है, जिसे वह कभी नहीं छोड़ता। इस तुलना से वे ये स्पष्ट करती हैं कि उनका प्रेम इतना दृढ़ है कि उद्धव के उपदेश से टूट नहीं सकता। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर है, उद्धव ने जब गोपियों को योग का संदेश दिया तो इससे उनकी दुख भरी आग और भड़क उठी। गोपियां पहले से ही कृष्ण के दूर चले जाने के कारण उनके वियोग में तड़प रही थी। वे बस इसी उम्मीद में जी रही थी कि कृष्ण एक दिन लौटेंगे। लेकिन उद्धव ने आकर कहा कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे और उन्हें यानी गोपियों को अब निराकार ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए और योग साधना करनी चाहिए। यह बात गोपियों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उनके मन में जो आखिरी उम्मीद बची थी वह भी टूट गई। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनके प्रेम को भुला दिया है और उन्हें अकेला छोड़ दिया है। इस तरह योग के संदेश ने उनके पहले से जलते हुए विरह को और भी तेज कर दिया। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है, मर्यादा न लही का मतलब है कि प्रेम की मर्यादा नहीं रखी गई। गोपियां यह कहना चाहती हैं कि जब कृष्ण उनसे दूर चले गए और खुद न आकर उद्धव के हाथों योग का संदेश भेजा, तो उन्होंने प्रेम के रिश्ते की सारी हदें तोड़ दी। प्रेम का नियम यह होता है कि प्रेमी अपने वादे निभाए और अपने चाहने वाले को अकेला ना छोड़े। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गोपियों के प्यार को नहीं समझा और उन्हें वियोग में छोड़ दिया। इसी बात पर गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रखी। अगला प्रश्न है,
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने गहरे और अटूट प्रेम को कई तरह से समझाया है। सबसे पहले वे कहती हैं कि वे कृष्ण से वैसे ही जुड़ी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। वे खुद को कृष्ण से कभी अलग नहीं कर सकती। दूसरा, गोपियों के लिए कृष्ण उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है जिसे वह कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही अपने मन, वचन और कर्म से कृष्ण को कसकर अपने दिल में बसा लिया है। वे दिन रात सोते जागते हर पल बस कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। तीसरा, वे बताती हैं कि उनके मन की सारी इच्छाएं कृष्ण से मिलने की थीं, जो उनके मन में ही रह गई क्योंकि कृष्ण वापस नहीं आए। वे कृष्ण के आने की उम्मीद पर ही अपनी सारी पीड़ा सह रही थीं। आखिर में उद्धव के योग वाले संदेश को वे कड़वी ककड़ी जैसा बताकर कहती हैं कि यह योग की बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका मन चंचल है, जबकि उनका मन तो पूरी तरह से कृष्ण में ही लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल और अस्थिर है। उनके अनुसार उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रमा हुआ है, कहीं और भटकता ही नहीं है। वे कहती हैं कि उनका प्रेम तो कृष्ण के प्रति ऐसे एकनिष्ठ है जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, इन पदों से साफ पता चलता है कि गोपियों को योग साधना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके लिए यह किसी कड़वी ककड़ी की तरह है जिसे वे छूना भी नहीं चाहती। वे इसे एक ऐसी बीमारी जैसा मानती हैं जिसे उन्होंने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी भोगा है। गोपियों का मानना है कि ये योग की बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका मन चंचल होता है। उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रमा हुआ है, इसलिए उन्हें इस नीरस योग की कोई जरूरत नहीं है। वे तो प्रेम के रास्ते को सबसे अच्छा मानती हैं, ना कि इस नीरस योग साधना मार्ग को। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का सबसे महत्वपूर्ण धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को कभी सताए नहीं। राजा का मुख्य कार्य अपनी प्रजा का कल्याण करना और उनके सुख दुख का ध्यान रखना है। राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी भी प्रकार का अन्याय ना होने दे, ना तो स्वयं अन्याय करे और ना दूसरों को करने दे। गोपियां यह बात कृष्ण के संदर्भ में कह रही हैं क्योंकि कृष्ण स्वयं मथुरा जाकर उन्हें विरह में तड़पता छोड़ गए और योग का नीरस संदेश भेजकर उन्हें और अधिक कष्ट दे रहे थे। उनके अनुसार यह व्यवहार एक राजा के रूप में कृष्ण के धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि वे अपनी प्रजा यानी गोपियों को सता रहे थे। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर है, गोपियों को कृष्ण में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन कृष्ण से वापस पा लेने की बात कहती हैं, जो निम्न है। पहला, प्रेम की उपेक्षा और योग का संदेश। गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई थीं और उनसे मिलने की आस लगाए बैठी थीं, लेकिन कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से प्रेम मार्ग को छोड़कर योग साधना का संदेश भिजवा दिया। गोपियों को यह उनके प्रेम की घोर उपेक्षा लगी। उन्हें लगा कि कृष्ण अब उनसे प्रेम नहीं करते और उन्हें त्याग दिया है। अगला है, कुटिल राजनीति का प्रभाव। गोपियां महसूस करती हैं कि कृष्ण अब मथुरा जाकर राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। उनका यह व्यवहार उन्हें छल कपट भरा और स्वार्थी लगता है। अगला है, प्रजा के प्रति उदासीनता। गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म अपनी प्रजा को सताना नहीं होता, बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। लेकिन कृष्ण, जो अब मथुरा के राजा बन गए हैं, अपनी ही प्रजा यानी गोपियों को विरह की आग में जलता छोड़कर उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे उन्हें और कष्ट देने के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। यह व्यवहार उन्हें कृष्ण के राजधर्म से विमुख होने का प्रमाण लगता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, गोपियां अपनी बातों से ज्ञानी उद्धव को मात देने में इसलिए सफल रहीं क्योंकि वे बहुत चालाक थीं। उनकी बातों में व्यंग भरा होता था, जैसे बड़भागी कहकर उन्होंने उद्धव की प्रेमहीनता पर ताना मारा। वे अपनी बात को समझाने के लिए कमल के पत्ते या कड़वी ककड़ी जैसे सरल उदाहरण देती थीं।
जिससे उनकी बात आसानी से समझ में आ जाती थी। वे उद्धव से निडर होकर बात करती थीं और अपने प्रेम पर पूरी तरह से अटल थीं। उनकी बातें साफ और तर्क वाली होती थीं, लेकिन उनमें गहरा प्यार और दुख भी झलकता था। इन्हीं सब खूबियों के कारण गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को अपनी भावनाओं और वाक चातुर्य से हरा दिया। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, संकलित पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सगुण भक्ति की प्रधानता और निर्गुण पर विजय। भ्रमर गीत का केंद्रीय भाव सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करना है। गोपियां कृष्ण के साकार रूप की उपासिका हैं और वे उद्धव द्वारा लाए गए निराकार ब्रह्म एवं योग साधना के संदेश को पूरी तरह से नकार देती हैं। अगला है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण। भ्रमर गीत में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता है, जहां गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और वियोग वेदना का मार्मिक चित्रण है। हालांकि कहीं कहीं कृष्ण के प्रति उनका सहज लगाव और अधिकार भाव वात्सल्य की भी झलक देता है, खासकर जब वे कृष्ण के बदले व्यवहार पर उन्हें ताना मारती हैं। अगला है गोपियों का वाक चातुर्य एवं तर्कशीलता। भ्रमर गीत में गोपियां केवल प्रेम में डूबी हुई विरहणी स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि वे अत्यंत बोलने में चतुर और तर्कशील भी हैं। वे अपने तीखे व्यंगों, सटीक उदाहरणों और दृढ़ निश्चय से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अगला है प्रतीकात्मकता और व्यंग का प्रयोग। भ्रमर गीत नाम में ही प्रतीकात्मकता निहित है। उद्धव के आगमन के समय वहां एक भौरा आ जाता है, जिसे गोपियां अपना संकेत और व्यंग का आधार बनाती हैं। वे सीधे उद्धव को ना बोलकर भौरे के बहाने उन पर व्यंग बाण छोड़ती हैं। अगला है राजधर्म की चेतना। भ्रमर गीत में गोपियां कृष्ण को राजधर्म का पाठ पढ़ाती हैं, यह कहकर कि राजा का धर्म अपनी प्रजा को सताना नहीं होता। यह विशेषता लोक कल्याण को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, निम्न तर्क हो सकते हैं, जैसे प्रेम ही सबसे बड़ा योग है, हम तो पहले से ही सबसे बड़ी योगिनी हैं, हमारा मन और आत्मा तो कृष्ण में ऐसे लीन है कि हमें किसी और ध्यान की जरूरत ही नहीं। प्रेम से बढ़कर भला कौन सा योग हो सकता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता हो। अगला है, योग का संदेश देने कृष्ण खुद क्यों नहीं आए। अगर तुम्हारा योग इतना ही महान है तो कृष्ण खुद क्यों नहीं आए हमें यह सिखाने। क्या उन्हें हम पर विश्वास नहीं, या उन्हें पता है कि यह नीरस उपदेश हमें पसंद नहीं आएगा। अगला है, तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं। तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो वह कहाँ रहता है, वह क्या खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, क्या उन्हें हमारी तरह प्रेम या वियोग का अनुभव होता है। अगर नहीं तो ऐसे निराकार भगवान से हमारा क्या काम, जिन्हें हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। हमारे कृष्ण तो हमारे सामने हैं, हमारे दिल में रहते हैं। अगला है, प्रेम है तो दिखाओ। अगर तुम्हें वाकई हमसे हमदर्दी है तो हमें इस योग की बीमारी देने की बजाय कृष्ण से कहो कि वह वापस आ जाएं। असली परोपकार तो यही होगा कि तुम हमारे दुख को समझो और उसे दूर करने में मदद करो, ना कि उसे और बढ़ाओ। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। इसका उत्तर है, उद्धव ज्ञानी और नीतिवान जरूर थे, लेकिन गोपियों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में खुलकर सामने आई और उद्धव के ज्ञान पर भारी पड़ी। यह शक्ति थी उनके सच्चे और अनन्य प्रेम की शक्ति। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल भावना नहीं था, बल्कि वह उनके जीवन का आधार था। इसी प्रेम की गहराई ने उन्हें आत्मविश्वास और दृढ़ता दी। उन्हें अपनी भावनाओं की सच्चाई पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे ज्ञानी उद्धव के सामने भी बिना किसी संकोच के खड़ी हो गईं। इस प्रेम ने ही उनमें तीव्र वेदना और कसक भरी थी, जो उनके हर शब्द में मुखर हुई। जब हृदय से निकली हुई बात होती है तो उसमें एक अलग ही ताकत होती है। उनकी विरह पीड़ा ने उनके वाक चातुर्य को और भी धार दी, क्योंकि वे सिर्फ तर्क नहीं कर रही थी, बल्कि अपने हृदय की सच्ची पुकार व्यक्त कर रही थी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, गोपियों ने कहा कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ाए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कृष्ण पहले जैसे सीधे नहीं रहे।
मथुरा जाकर राजा बनने के बाद कृष्ण ने उनसे मिलने के बजाय योग का सूखा संदेश भेजकर धोखा दिया। उन्हें लगा कि कृष्ण अब छल कपट वाले नेता बन गए हैं, जिन्हें प्रेम और जनता यानी गोपियों की भावनाओं की परवाह नहीं। आज की राजनीति में भी यह बात दिखती है। नेता चुनाव से पहले वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं। वे सीधी बात करने के बजाय घुमा फिराकर बात करते हैं और सत्ता के लिए नैतिकता छोड़ देते हैं। गोपियों का यह कथन आज भी बताता है कि नेता अक्सर अपनी प्रजा से दूर होकर केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये इन प्रश्नों के उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।